हेलो एवरीवन। टिम कुक, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, अक्षय कुमार, ड्वेन जॉनसन, स्टीव जॉब्स, अब इन लोगों का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये लोग मिलियनियर या फिर बिलियनियर है, बल्कि उसके अलावा इनमें एक और चीज़ कॉमन है और वो है कि इन सब में सुबह जल्दी उठने की आदत है। यानी कि पूरी दुनिया में जब 95% लोग नींद में होते हैं तब ये 5% लोग टाइम को इफेक्टिवली यूज करके दूसरों से आगे निकल जाते हैं। सो इसीलिए आज हम इस बुक द 5 AM क्लब जो कि रॉबिन शर्मा ने लिखी है उससे हम आज ये समझेंगे कि ऐसा क्या मैजिकल बेनिफिट होता है 5 बजे उठने का जो मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं लोगों को ऑथर ने 5 AM क्लब का मेंबर बताया है। सो अगर आप भी 5 AM क्लब के मेंबर बनना चाहते हो और अपने लाइफ को अमीर और सक्सेसफुल इंसान की तरह जीना चाहते हो देन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर आप इन स्टेप्स को सीरियसली फॉलो करोगे तो आप भी 5 AM क्लब के मेंबर बन सकते हो और अपने सक्सेस के लिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज को भी खोल सकते हो। नंबर 1, 20-20-20 फार्मूला। अगर 5 बजे उठ के आप जीरो वैल्यू वाले काम करते हो तो जल्दी उठने का और देर से उठने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप मॉर्निंग के फर्स्ट 1 घंटे को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, क्योंकि यही पहला 1 घंटा डिसाइड करेगी कि आप पूरा दिन किस तरीके से बिताने वाले हो। तो 20-20-20 फार्मूला के मुताबिक हमें इसी 1 घंटे को 20 मिनट के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि 5 AM से लेकर 5:20 तक, फिर 5:20 से लेकर 5:40 तक और फाइनली 5:40 AM से लेकर 6 AM तक। अब फर्स्ट 20 मिनट में आपको फुल्ली एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मतलब डीप एक्सरसाइज जिसमें आपको स्वेटिंग हो। इससे होता ये है कि हमारे अंदर कॉर्टिसोल, जिसे हम फियर हार्मोन भी कहते हैं, वो कम हो जाती है और एक नया प्रोटीन जनरेट होती है BDNF नाम का, जिससे हमारी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो पहले 20 मिनट में ही आप पूरे दिन के लिए इफेक्टिव बन जाते हो। अब दूसरे 20 मिनट में आपको मेडिटेशन करना है और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। जैसे आजकल मोबाइल डाटा एक लिमिट में ही मिलती है, 1 GB, 1.5 GB, ठीक वैसे ही हमारे माइंड में भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कोई भी एक चीज़ को अटेंशन देके उस पर काम करने का। और आजकल तो हम बहुत से अनप्रोडक्टिव चीज़ें करते रहते हैं जिसे हमारा माइंड हैंडल नहीं कर पाता और फिर कुछ प्रोडक्टिव हम सोच ही नहीं पाते। इसलिए इस समय आपको लिखना है कि आप स्पेसिफिकली पूरे दिन में क्या करने वाले हो, और अगर मेडिटेशन भी कर ली तो मानो आपका स्ट्रेस पूरे दिन के लिए गायब हो गया और रात को सोने के टाइम में आपको ये फील नहीं होगा कि आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। अब लास्ट के 20 मिनट में आपको नॉलेज गेन करना है आपके गोल के हिसाब से, यानी आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो अपने फील्ड के रिलेटेड, कोई भी बायोग्राफी पढ़ सकते हो, या फिर हमारे जैसे चैनल्स पे आप बुक समरीज देख सकते हो। सो इन सब से आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ती रहेगी और आपको अपने फील्ड का मास्टर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो इसीलिए इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करने से आप सुबह के 1 घंटे में ही आपका माइंड ये समझने लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान हो, और पूरे दिन के लिए आपका माइंड वैसे ही काम करता रहेगा, ना कि एक लेजी इंसान की तरह। स्टेप नंबर 2, एसेंशियलनेस ऑफ स्लीप। यहाँ ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हम वर्क पे जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं उतना ही ज़्यादा ध्यान हमें रेस्ट पर भी देना चाहिए। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो कभी कभी लगता है कि आपको और ज़्यादा सोना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आपका नींद पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए ऑथर हमें बेटर क्वालिटी स्लीप लेने को कहते हैं। अब बेटर क्वालिटी स्लीप का मतलब ये नहीं कि आपको 10-12 घंटे सोना है। कभी इतनी देर सोने के बाद भी लोग फ्रेश फील नहीं करते क्योंकि उनका स्लीप लंबा तो था पर डीप नहीं। अगर 6 घंटे भी आप सोते हो तो पूरा डीप स्लीप होना चाहिए, तब 5 बजे उठने से भी आप फुल्ली फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे। अब सवाल ये है कि हम डीप स्लीप कैसे लाए। हमें ऑथर कहते हैं कि इसके लिए हमारी जितनी भी सारी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है जैसे कि टीवी, मोबाइल, इन सब को हमें स्विच ऑफ कर लेना है सोने के 1 घंटे पहले, क्योंकि ये सभी चीज़ें ब्लू लाइट एमिट करती है जिसके वजह से हमारी बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाती है जो कि एक स्लीप हार्मोन है, और इसीलिए हमारा नींद स्ट्रांग नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम करते हो तो आपको पता होगा कि आपके मसल वर्कआउट के टाइम ग्रो नहीं होते बल्कि वो रेस्ट करने के टाइम में ही होते हैं। वैसे ही हमारा माइंड भी रेस्ट के टाइम में ही डेवलप होता है। सो सुबह जल्दी उठने के साथ साथ डीप स्लीप भी ज़रूरी होता है आपके थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब फाइनल स्टेप आता है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। अब आपने जो रूटीन देखी है इन दोनों स्टेप में, इनको एक हैबिट में ट्रांसफॉर्म करना होगा, वरना कुछ दिन बाद आप फिर से अपने कंफर्ट जोन में आ जाओगे। सो इस पूरे के पूरे हैबिट को इंस्टॉल करने के लिए आपको 66 डेज चाहिए होंगे जो कि 2 महीने के बराबर है। अब इन 66 डेज को हमें 22 दिन लेकर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिससे 3 फेज बनेगा। जहाँ पहला फेज है डिस्ट्रक्शन। यहाँ हमें अपने पुराने आदतों को छोड़कर एक नया रूटीन बनाना है,
और ये सच में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेज होगा, क्योंकि आपका ब्रेन इस समय नया कंडीशनिंग करता है आपके थॉट्स और हैबिट्स के साथ। अब दूसरा फेज है इंस्टॉलेशन। इससे भी आपको 22 दिन फॉलो करना है। इस फेज में आपको सबसे ज्यादा मन करेगा कि क्विट करने का और पुराने कंफर्ट जोन वाले रूटीन को वापस फॉलो करने के लिए। पर यहाँ सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपको आगे ग्रो करना है या फिर से 0 में पहुंचना है। इसका मतलब आपको ये हैबिट कंटिन्यू रखना है 3rd स्टेज तक। अब आखिरी स्टेप है फेज 3। यहाँ आप रियलाइज करोगे कि आप पहले से बहुत ज्यादा खुश और इफेक्टिव बन गए हो। इस पॉइंट में आपको विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने रूटीन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि अब आपका ब्रेन बिल्कुल इस तरीके से कंडीशन हो चुका होगा। यही थे कुछ सक्सेसफुल लोगों के मॉर्निंग हैबिट, जिसे अगर आप भी फॉलो करोगे तो आपके काम, लाइफ और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली और हैप्पीली मैनेज कर पाओगे। सो अगर इसी तरीके के बुक समरीज आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छी कंटेंट हम आपके लिए बनाते जाएंगे।